नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और बैंक की एक और नई वैकेंसी आ चुकी है जो कि है नैनीताल बैंक की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनी की। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। इनके नोटिफिकेशन में बहुत सारी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने नोटिस करी, वो आप सभी लोगों से डिस्कस करेंगे। सो बने रहिएगा इस चैनल पर। वीडियो को यार एक बार लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी जहां पे आप हो, ये है नैनीताल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, राइट। आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक कॉलम दिखाई देगा रिक्रूटमेंट का। देखो, दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट का कॉलम, राइट। तो क्लिक हेयर फॉर मोर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सीधे इनके रिक्रूटमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। और उसमें पहला ही जो नोटिफिकेशन है, पहला नोटिफिकेशन वो क्या दे रखा है आपको, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई कर पाएंगे और यहां आप क्लिक करेंगे तो इनके नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। तो एक बार जरा इनके नोटिफिकेशन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या अहम जानकारियां इन्होंने दे रखी हैं। नैनीताल बैंक के बारे में अगर कुछ पढ़ना है तो आप यहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहां से आप पढ़ सकते हो कि नैनीताल बैंक लिमिटेड इज अ सेंचुरी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। स्टैब्लिश हुआ था 1922 में। बाकी आप भारत रत्न लेट पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सारी आप डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है ना। हम मेजर चीज़ों पर चलते हैं जो इनकी बेसिक बेसिक जो ब्रांचेज हैं वो हम देखें अगर, तो स्टेट्स कौन कौन से हैं। उत्तराखंड में है इनकी ब्रांचेज, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है और राजस्थान में। इन्हीं जगहों पर 5 स्टेट्स में ही सिर्फ इनकी ब्रांचेज हैं। तो एक अच्छी चीज़ क्या है, एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करके जॉब लेते हो तो बहुत सारा चांस है, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपके स्टेट में हो जाएगी। ये बहुत बड़ी चांस है, राइट। और मे बी आपके शहर के आसपास हो जाए, तो आप घर के आसपास रहेंगे, ये एक अच्छा चांस है इसमें। चलो, एक अच्छी चीज मैंने आपको बता दी, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी बताऊंगा। सबसे पहली चीज भैया देखो, नेम ऑफ द पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी है। मैनेजमेंट ट्रेनी मे बी एब्जॉर्ब्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ बेसिक पे ऑफ ऑफिसर ग्रेड स्केल 1, दैट इज 36,000 प्लस allowances after satisfactory completion of 1 year active period of assignment. The management trainee after absorption in officer grade scale 1 shall remain on provision for a period of 1 year. क्लियर है? अच्छा जी, वैकेंसी है 40। मिनिमम एज होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम होनी चाहिए 33। आगे बढ़ते हैं जब, तो नोट करने वाली बात क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों का एक बार आप रीड आउट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या होने वाली हैं आपकी, वो एक बार देख लो आप। असेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तब भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो मिनिमम परसेंटेज मांगी गई है आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो 50% होना चाहिए। साथ ही साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री थिंग इन्होंने मांगी है, वो है कंप्यूटर की नॉलेज। कंप्यूटर ऑपरेशंस की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, प्रिफरेबल एक्सपीरियंस है, मैंडेटरी नहीं है, प्रिफरेबल है। तो कैंडिडेट हैविंग 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसीज विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। तो उन बच्चों, जिन बच्चों के पास में एक्सपीरियंस है उन बच्चों को प्रेफरेंस दे दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज बोली गई थी कि प्रोविजन के बाद में आपको 36,000 रुपए का ग्रेड पे मिलेगा, मतलब 36,000 रुपए का सैलरी मिलेगा, ग्रेड स्केल 1 की सैलरी। उससे पहले जब आप प्रोविजन पे रहोगे तब आपको 30,000 रुपए पर मंथ का एक एनुअल कह सकते हैं, इस अकॉर्डिंग आपका सीटीसी रहेगा। 30 × 12 करोगे 3.6 लाख का एक लमसम दे भी रखा है। लमसम पेमेंट जो रहेगा 3.6 का सीटीसी रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बॉन्ड भी हैं, राइट। तो अमाउंट ऑफ बॉन्ड क्या है, 3 लाख, और पीरियड ऑफ बॉन्ड है 2 साल। कि 2 साल तक आप इनके बैंक को नहीं छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ा तो 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका बॉन्ड की पूरी चीजें लिखी हैं। क्या लिखा है, ऑन एब्जॉर्प्शन इन ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 द कैंडिडेट शेल एग्जीक्यूट द indemnity bond before joining the bank services as officer as below.
कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली नोट दैट दे विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन, ठीक है, with two sureties for serving the bank for specified, ठीक है, in case the candidate resigns or leave or abandon the service before completion of the specified period, he or she will indemnify the bank for the amount of bond for all costs, charges, expenses incurred, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आप रिजाइन करते हो, छोड़ देते हो, अबेंडन कर देते हो सर्विसेज को, तब आपको ये पैसा देना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड से पहले अगर आप छोड़ देते हो तो, 2 साल के बाद छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या होने वाला है, इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल एज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू द कॉल लेटर अलॉन्ग द ओरिजिनल, वो सारी चीजें सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसका एक पूरा फॉर्म का मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। इनका डिक्लेरेशन फॉर्म एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो डिक्लेरेशन है वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक, कैसे भरना है। जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है और कितनी है, 1000 रुपये है। एक जो अच्छी चीज मैंने आपको बताई थी, वो क्या बताई थी कि आप अगर इस फॉर्म को भर के जॉब लेते हो तो आप अपने स्टेट के नियर बाय ही रहोगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने स्टेट में रहोगे। जो दूसरी अच्छी चीज है वो क्या है कि जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला वो बहुत ही छोटी विंडो के लिए निकाला, और ये एक अच्छी चीज होती है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस को हायरिंग की बहुत जल्दी होती है या जिनका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है, उनकी ये जो डेट्स होती हैं, जो विंडोज होती है ना, बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती हैं। आप सोच के देखो, ये 10 दिन की विंडो उन्होंने निकाली है। 14 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकाला और 25 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर द फॉर्म फिलिंग। तो 10 दिन की विंडो निकाली, कितनी छोटी विंडो है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसमें कि इससे क्या होगा, एक तो 40 वैकेंसीज हैं, दूसरा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वैसे भी कम होंगी और इस वजह से और कम हो जाएंगी, तो चांसेस बढ़ जाएंगे ना आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम जानकारियां देखते हैं। पेमेंट फीस एंड ऑल सब कुछ ऑनलाइन भरना है, वो तो सब कुछ पता है। अब कुछ मुद्दे की बातें देखते हैं कि पेपर वगैरह का क्या पैटर्न होने वाला है। चलो, कॉल लेटर डाउनलोड हो गया। अच्छा, सेंटर्स कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं ये ध्यान दे लो। उत्तराखंड के 3 सेंटर्स हैं, हल्द्वानी, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, देहरादून और रुड़की। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बरेली एक सेंटर पड़ रहा है, मेरठ पड़ रहा है, मुरादाबाद पड़ रहा है और लखनऊ भी पड़ रहा है, ठीक है। और करें बात अगर दिल्ली की, तो दिल्ली एनसीआर में, नोएडा भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, गुड़गांव भी हो सकता है। गुड़गांव तो नहीं जाएगा, नोएडा चांसेस ज़्यादा है। जयपुर, राजस्थान में अगर कोई सेंटर पड़ रहा है तो वो जयपुर है। हरियाणा में कोई सेंटर पड़ रहा है तो अंबाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पेपर का क्या पैटर्न होने वाला है। पेपर का एक पैटर्न है कि एक आपका रिटन टेस्ट होगा और एक आपका इंटरव्यू होगा। ये 2 स्टेजेस में आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो जो इनका रिटन टेस्ट है वो एक तरीके से मेंस फॉर्मेट में है, ठीक है। एक अच्छी चीज कह लो यहां पे भी है, या एक बुरी चीज भी कह लो यहां पे है। वो क्या है, ध्यान से देख लेना। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंसेस टू बैंकिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। कहीं पे भी यहाँ पे ऐसा नहीं रखा है कि एक, जैसे आईबीपीएस में या फिर एसबीआई में होता है ना कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है 45 मार्क्स के, या फिर 45 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, ऐसा कुछ होता है, राइट। तो वो चीज यहाँ पे नहीं है कि आपके एक एक कोई क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, ऐसा नहीं है। सबको इक्वल वेटेज दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अच्छी चीज भी हो सकती है कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए बुरी चीज हो सकती है। वो ये कि पूरा का जो पूरा पेपर है वो इंग्लिश में है, हिंदी वर्जन यहाँ पे नहीं है, मतलब बायलिंगुअल पेपर नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो जो लोग इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो अच्छी चीज हो गई, है ना। लेकिन जो हिंदी में करते हैं या जो हिंदी में अटेम्प्ट करते थे पेपर, वहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। तो अच्छी चीज, अगर हम इसका एक मतलब कह सकते हैं, जो बेटर एस्पेक्ट, मतलब एक नजरिया होता है हर चीज को देखने का, अगर अच्छे नजरिए से देखें तो हिंदी वाले बच्चे अगर 100 हैं तो मुझे ऐसा लगता है 10 भरेंगे जो लोग हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करते हैं, है ना। वो कहेंगे चलो ठीक है, हम इंग्लिश में भी देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अच्छी चीज क्या हो गई, कंपटीशन कम हो गया। अगर हम अच्छी चीज को ढूंढने, बुरी चीजें तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, अगर हम अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश करें
तो वो ये होगी कि जो बच्चे इंग्लिश में फॉर्म भरते हैं, इंग्लिश में पेपर देते हैं, उनके लिए बेटर पॉइंट क्या हो गया कि अब उन्हें कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा उन बच्चों से जो हिंदी में भी पेपर देते थे, जैसे कि आपको आईबीपीएस में करना पड़ता है या एसबीआई में या फिर अदर एग्जाम्स में। अच्छा, ड्यूरेशन क्या होने वाला है? रीजनिंग 40 क्वेश्चन 35 मिनट, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 35 मिनट, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 20 मिनट, कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मिनट एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 35 मिनट। तो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में 35-35 मिनट दिए 40-40 क्वेश्चन के लिए, और बाकी सब में 20-20 मिनट दिए 40-40 क्वेश्चन के लिए। तो 145 मिनट का आपका ये पूरा पेपर होने वाला है। मतलब कह लें अगर तो लगभग 2.5 घंटा, 2 घंटा 25 मिनट है ना, लगभग 2.5 घंटा मान लो। 5 ऑप्शंस होंगे और 1/4 की नेगेटिव होगी, ठीक है। अच्छा जी, कहीं पे कुछ लिखा था, वो एक बार पढ़ लेते हैं। ये candidates, the successful candidates in the online written test will be called for an interview. On selection of the candidate based on the online written test and interview, appointment letter will be issued for joining in officer or clerical grade, as the case may be subject to their being medically fit for assignment. The bank reserves the right to reject any application without assigning any reason, or no correspondence in this regard will be entertained. कहने का अर्थात ऑनलाइन रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों में क्वालिफाई करते हैं तब आपका अपॉइंटमेंट लेटर बनेगा, अपॉइंटमेंट लेटर बनेगा ऑफिसर या फिर क्लरिकल ग्रेड के लिए, और वहां पे आपका मेडिकल फिटनेस भी चेक किया जाएगा। बैंक के पास ये राइट्स हैं कि वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी रीजन, बट ऐसा नहीं है कि किसी भी की भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। अगर कोई प्रॉपर रीजन होगा तभी रिजेक्ट किया जाएगा, उसका एक प्रॉपर रीजन होगा, बट वो रीजन आपको बताया नहीं जाएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अदर क्लॉजेस है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली हैं। बस एक चीज़ हमें कवर करनी है, वो है डेट्स, है ना। 1 मिनट रुको, हो गया सही। तो डेट्स एक बार कवर कर ले, ये रही डेट्स, ठीक है। तो भाई देखो, 14 तारीख को आपका फॉर्म आया था, 25 तारीख इज द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन। 14 से 25 तारीख को आपको फॉर्म भरना है। इसके बीच में जो टेंटेटिव पीरियड ऑफ एग्जाम है वो भी देखो कितना जल्दी हो रहा है। तो ये एक तीसरी अच्छी बात मैंने बताई आपको, क्या कि 13 नवंबर को आपका पेपर हो जाएगा। टेंटेटिवली है, इट मे चेंज, बट जो बोला जाता है वो हो ही जाता है। ये चेंज तब होता है जब कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं ऐसे कि जो अनअवॉइडेबल होते हैं, बट 13 बोला है तो आप 13 मान के चलोगी। आप सोच के देखो, 14 को फॉर्म निकाला और 13 को पेपर करा दिया, मतलब 30 डेज के अंदर इन्होंने फॉर्म भी निकाल दिया, एडमिट कार्ड भी दे दिया और पेपर भी करा दिया। इससे फास्ट कहीं और देखा है आपने? मतलब मैंने आज तक कभी नहीं देखा इससे फास्ट प्रोसेस। आईबीपीएस में भी इतना तो टाइम होता है कि हाँ 3-4-5 महीने लग जाते हैं पूरे प्रोसेस में, राइट। लेकिन आईबीपीएस की बात अलग है, नैनीताल बैंक की बात अलग है। नैनीताल बैंक छोटे लेवल पे है और कुछ ही स्टेट में उसके पेपर होने हैं। आईबीपीएस जो है वो पूरे इंडिया लेवल पे खेलता है, तो उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन मैं कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, वो ये कि भाई आपका 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जा रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, राइट। मेरे अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना चाहिए अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, राइट। इससे क्या होगा कि आपको सीखने को ही मिलेगा, हारोगे नहीं। मेरा तो मानना यही है, अगर जीते नहीं तो हारोगे भी नहीं, कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर, राइट। तो 1000 रुपये यहाँ पे देख लो, या फिर सीखने वाला एक इंटेंशन होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको फॉर्म भरना चाहिए। 40 वैकेंसीज हैं और 21 साल से 33 साल आई थिंक एज थी ना, मैं कंफ्यूज तो नहीं, 33 बोल रहा हूँ, 31 लिख रहा हूँ। एक बार मैं मिनिमम एज देख लूँ, 21 है ना, देखिए ऊपर लिखी थी आई थिंक, हाँ ये है ना। देखो यहाँ से नीचे जा रहे हैं, इधर नहीं देख रहे, इसको कहते हैं मतलब दिमाग कहीं और होना, ठीक है ना। चलो, तो 31 से 33 साल की एज होनी चाहिए, 40 वैकेंसीज हैं, 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। एक रिटन टेस्ट होगा और इसमें पास किए तो आपका एक इंटरव्यू होगा।
ठीक है, सैलरी आपकी 36,000 प्लस अलाउंसेस रहेगी। ठीक, तो वैकेंसी अच्छी है, मतलब नोटिफिकेशन अच्छा है, वैकेंसीज कम है बट नोटिफिकेशन अच्छा है, तो गो फॉर इट। बाकी अगर कोई भी जानकारी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप मेरे को बोल सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आया तो यार एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट अपडेट। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा।